हेलो दोस्तों शुक्ला एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th जो केमिस्ट्री का चैप्टर है। वो हम पढ़ाएंगे। उसमें आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक्स, ठीक है। इसके बाद करेंगे एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक की मैं बात कर लेता हूँ। तो डी ब्लॉक होता क्या है, कौन से एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक के, उसकी बात करते हैं। कि पीरियोडिक टेबल में वो तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता हो, कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो कक्षक में जाता है वो कौन सा होना चाहिए, डी, उसे बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। कि आवर्त सारणी के वो तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाते हो, ठीक है, उन्हें बोलेंगे डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व की मैं बात करूं तो ये सभी क्या होते हैं, मेटल, मतलब ये क्या होते हैं, धातु। इनको दूसरा बोलते हैं संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशनल मेटल, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल में, उसमें इसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है, डी ब्लॉक के एलिमेंट को, ठीक है। जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, तो ये तो हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक और ये हो गया डी ब्लॉक। यहाँ तक कोई दिक्कत? बात की डी ब्लॉक की, कि जो तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता हो, डी ब्लॉक के में, उसे बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। ये सारे के सारे मेटल होते हैं। इसे ट्रांजिशनल मेटल बोलते हैं या संक्रमण तत्व बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब तक। अब मैं बात करूं डी ब्लॉक की, इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर बात करूं तो 3D, 4D, 5D और 6D। 3D श्रेणी की बात करूं तो इसे बोलते हैं प्रथम संक्रमण तत्व, संक्रमण श्रेणी, फर्स्ट ट्रांजिशनल सीरीज। कितनी सीरीज में बांटा गया था, 4 में। फर्स्ट सीरीज कौन सी होगी, फर्स्ट ट्रांजिशनल सीरीज ये, इसमें आता है इस स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक के तत्व, स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक के तत्व इसमें आते हैं। ये जो एलिमेंट 3D सीरीज में आते हैं वो कौन कौन से हैं, स्कैंडियम 21 बोलते हैं, 21 है इसका एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम से लेकर के स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये सारे के सारे एलिमेंट जिंक 30 तक के कौन से श्रेणी में, फर्स्ट ट्रांजिशनल सीरीज में इनको पढ़ा जाता है। सेकंड की मैं बात करूं तो उसे बोलते हैं 4D सीरीज,
सेकंड ट्रांजिशनल सीरीज। इसमें आता है वाई इट्रियम, इट्रियम 39 से कैडमियम 48। देखो आपको बता देता हूँ, बाद में चलो अभी करते हैं डिस्कस, एक बार लिख लेते हैं कि इट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक के जो एलिमेंट है वो किस में आते हैं, सारे के सारे आते हैं किसमें, सेकंड सीरीज, सेकंड ट्रांजिशनल सीरीज में। ठीक है, इसके बाद की बात करूं, थर्ड ट्रांजिशनल सीरीज की, इसमें आते हैं लॉरेंशियम 57, ठीक है, और Hg 80 तक, Hg 80 तक। अब आप सोच रहे होंगे 57 से 80 तो बहुत ज़्यादा हो गए, तो 57 के बाद 58 से लेकर के 71 तक के जो एलिमेंट हैं वो क्या है, ए ब्लॉक एलिमेंट, जो इसमें 7 आते हैं यहाँ पे थर्ड बी में। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ ट्रांजिशनल सीरीज, उसमें आता है एक्टिनाइड 89 से लेकर के हाफ फिल्ड होती है, अभी पूरी नहीं हुई है जो सीरीज है वो हमारी। अब देखो याद कैसे करना है, बेसिकली याद हो जाएगा, ट्रिक्स है, नॉर्मली सारे एलिमेंट्स याद कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 3D सीरीज की बात करूँ, 3D 4D 5D और 6D, तो देखो हम ऊपर से टॉप टू बॉटम चलते हैं तो डिफरेंस होता है 18 का, 18 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इसमें 21 में 18 जोड़ेंगे 39 आएगा। ठीक है, 39 में 18 जोड़ेंगे 57 आएगा। ठीक है, और 57 में 32 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 89। तो हमें पता है 8 18 18 32 जोड़ते हैं हम, ये सीरीज होती है टॉप टू बॉटम चलने की। इधर भी देखो 30 में 18 जोड़ा 48, 48 के बाद अब हम सोच रहे होंगे 32 जोड़ेंगे, 32 जोड़ो 50 और ये 80। ठीक है, बीच में एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। ओके, कोई किसी को दिक्कत? जबकि देखो यहाँ पे हमने कितने जोड़े थे, यहाँ पे कितने जोड़े थे, 18 जोड़े थे, जबकि 32 जोड़ दिए। रीजन ये था कि 18 तो हम जोड़ने थे, प्लस 14 एलिमेंट हमारे किसके आ गए, ए ब्लॉक के एलिमेंट की। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 32। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे 32 जोड़ा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारे एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि डी ब्लॉक के एलिमेंट वो होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता हो। ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं, इन्हें ट्रांजिशनल एलिमेंट बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं, और सारे के सारे मेटल्स होते हैं, मतलब धातु होते हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर इनकी पोजीशंस की मैं बात करता हूँ तो इनकी पोजीशंस होती है एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ एस ब्लॉक के, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को 4 सीरीज में बांटा गया था, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था मैंने। 4 सीरीज है, 4 सीरीज में फर्स्ट सीरीज है 3D 4D 5D और 6D। कोई दिक्कत? 3D सीरीज की बात बोलते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशनल सीरीज में स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के आते हैं। जो स्कैंडियम है वो क्या है, ट्रांजिशनल एलिमेंट है, और इस 21 से 30 तक जाते हैं। डेट मीन्स कितने एलिमेंट हो गए, काउंट कर लेना अब बेसिकली। इसके बाद 39 से 48 तक सेकंड सीरीज होती है, जिसमें यूट्रियम से कैडमियम होती है। इसका अगर मैं बात करता हूँ, जो हम सारे एलिमेंट्स याद करेंगे तब आपको ट्रिक्स भी बता दी जाएगी, इनको याद करने का तरीका क्या क्या होगा। ठीक है, फिर इसके बाद 5D सीरीज के लॉरेंशियम से है Hg, ठीक है, मरकरी तक है 80 तक, और एक्टिनियम से हाफ फिल्ड है पूरे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं
इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से हैं। तो देखो 3D सीरीज, इसके बाद 4D सीरीज, 5D और 6D। हम सब की बात करके चलते हैं। पूरे हम डी ब्लॉक के एलिमेंट लिखेंगे। इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। देखो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। किसी को दिक्कत? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब बेसिकली हैं, ये सारे याद हो जाएंगे आराम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये सारे 3D सीरीज के एलिमेंट हैं। अब देखो यारी, पहले इसके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 तक था। ठीक है, 48 पे क्या था? कैडमियम। और स्टार्टिंग में 80 पे वो यारी, जरा, जिरकोनियम, निबोनियम, निभा, मोलिब्डेनम, मोथ, टेक्नीशियम, टेक, तक, रू, रहा, पड़, आग में कूद। यारी, जरा, निभा, टी, टेक्नीशियम, यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रू, रहा, यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रू, रहा, पड़, आग में कूद। ठीक है, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 तक। ठीक है, अब फाइव ट्रांजिशन सीरीज की बात करें। ठीक है, उसमें क्या है? La57। इसके बाद यहाँ पे स्टार लगाएंगे क्योंकि इसके बाद 14 एलिमेंट क्या आएंगे? 14 एलिमेंट्स क्या आएंगे कि जो हमारे ए ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या आएंगे? 14 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे सारे के सारे वो आते हैं कि इसके बाद 14 एलिमेंट आ जाएंगे। उसमें कितने आएंगे? 14 एलिमेंट कितने आएंगे? लोरेंज लेंथेनम हो गया। लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट ऐड कर देंगे हम इसमें, और 14 एलिमेंट ऐड करने के बाद 57 के बाद आएंगे 71, और 71 तक कहाँ तक चल जाएगा? देखो मैं इधर बता रहा हूँ। लोरेंशियम लेंथेनम 57 से लेकर के, इसके बाद सेरियम 58 से लेकर के 71 तक, लुटेशियम तक क्या है? ए ब्लॉक एलिमेंट, इसे बोलते हैं लैंथेनाइड। कौन से एलिमेंट बोलते हैं? लैंथेनाइड एलिमेंट बोलते हैं इनको। ठीक है, अब देखो लैंथेनाइड इसके बाद आ गया 57 के बाद 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और 79 और 80। 80 पे हमने पढ़ा था Hg, मरकरी होता है। ठीक है, इसके बाद लेंथेनम हो गया। लेंथेनम के बाद आए, ऐसे याद रखना है, ला, हफ्ता, हाफमेनियम, हफ्ता, वर्ना, रे, ओए, इधर, पिटाई और होगी। देखो ला, हफ्ता, हाफमेनियम, टर्बियम, टंगस्टन,
रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, सोना, गोल्ड, ओरियम और एच। ठीक है, समझ गए। ये हमारी 5D सीरीज कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ एक्टिनियम, एक्टिनियम कितने होता है 89। इसके बाद आते हैं 14 एलिमेंट्स किसके आते हैं एक्टिनाइड के। और उसके बाद जो सीरीज अभी हाफ फील्ड है हमारी। ठीक है, यहाँ तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो, संक्रमण तत्व वो होते हैं जिनका डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, डी ब्लॉक जिसमें अंतिम जो डी ब्लॉक है वो क्या होता है फुलफिल्ड नहीं होना चाहिए। अगर मैं इनकी बात करता हूँ, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, हम डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे कि कौन से कक्षक पूर्ण है कौन से कक्षक अपूर्ण है, उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उसमें क्या होता है 3D सीरीज की मैं बात करता हूँ, ट्रांजिशनल सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, निकिल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। देखो, अगर मैं स्कैंडियम की मैं बात करता हूँ तो स्कैंडियम क्या होता है 3D1 4s2, 3D1 4s2, 3D1 4s2 होता है। ये इसके क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक के एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, और 4s2 फील्ड होगा, फुल फील्ड होगा। 3D2 4s2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने पूरा क्यों नहीं लिखा, तो देखो यहाँ तक 3D से पहले क्या होता है 18 एलिमेंट होते हैं। कितने 18, 18 पे कौन होता है आर्गन, आर्गन। वो इसलिए क्योंकि 18 प्लस 1 प्लस 2 कितने हुए 19 और 2 21, 21 पे तो है हमारा स्कैंडियम। ठीक है, आर्गन सब में आएगा, 18 फुल फिल्ड है। इसके बाद वेनेडियम 3D3 4s2। क्रोमियम देखो, अगर मैं 3D4 लिखता हूँ, जबकि अकॉर्डिंग ऑफ फंड के अकॉर्डिंग क्या होता है फुल फील्ड होने या हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के लिए होता है, तो इसलिए इसमें क्या आएगा 3D5 4s2। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी कभी पूछ भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है एक एक्सेप्शन है। मैग्नीज है वही आर्गन, पहले 3D क्या आएगा बताओ, अब आप मेरे को बताओगे कि इधर क्या आ गया था 5 आ गया था, अब तुम सोचोगे 6 आ जाएगा, जबकि नहीं, इसमें एक्सेप्शन था 3 4। और देखो ये 4s2 नहीं 4s1, सॉरी 4s1 क्योंकि बाई मिस्टेक हो गया था ये, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया ना 2, 3D5 4s1 हो जाएगा, और ये 3D5 4s2 हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये दोनों को अच्छे से याद रखना है। और मैग्नीज होता है वो 3D5 4s2 होता है, और क्रोमियम होता है जो 3D4 होना चाहिए उसकी जगह क्या होता है 3D5 4s1 हो जाता है, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आयरन की बात करता हूँ। आयरन में क्या होता है 3D6 4s2, कोबाल्ट 3D7 4s2, सब में आर्गन पहले लगा हुआ है क्योंकि 18 है। निकिल ऑर्गन 3D8 4s2, कॉपर ऑर्गन, अब देखो कॉपर में 3D9 आना चाहिए था ना, आपके अकॉर्डिंग 3D9 4s2 आना चाहिए, लेकिन देखो 3D9 की जगह इसमें क्या आता है 3D10 4s1। इधर भी क्या आना चाहिए था, क्या आ जाना चाहिए था कि 3D4 आना चाहिए था 4s2, लेकिन एक्सेप्शन की वजह से क्या आ गया 3D5 आ गया। वो उसका पता लगाएंगे ऐसा क्यों हुआ था, वो हम अच्छे से बताएंगे अभी क्यों हुआ था। और जिंक की बात करता हूँ तो आर्गन 3D10 4s2,
इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बेसिकली है। देखो मैं बता रहा हूँ दोबारा, स्कैंडियम 3D1 4s2 होता है, टाइटेनियम 3D2 4s2 होता है, वेनेडियम 3D3 4s2 होता है, क्रोमियम एक्सेप्शन है 3D5 4s1 होता है, मैग्नीज की बात करें 3D5 4s2 होता है, ठीक है। आयरन की बात करें 3D6 4s2 होता है, कोबाल्ट 3D7 4s2 होता है, निकल 3D8 4s2 होता है, और कॉपर 3D9 4s2 होता है, और 3D10 4s2 होता है। यहाँ तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर अब इसकी बात करें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्बिटल्स की एक नेचर होता है कि वो हमेशा हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, मतलब अर्धपूरित और पूर्ण पूरित रहना पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। जब स्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो कोई भी हर एक एलिमेंट, जैसे एक आदमी की मैं बात कर लेता हूँ, कोई भी जो ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि वो स्टेबिलिटी चाहता है, स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना चाहता है कि हर जगह मेरे को स्टेबिलिटी मिल जाए। लेकिन स्टेबिलिटी कब मिलेगी, इसके बारे में ये है कि वो एक जगह शांति से बिना रिएक्टिव आराम से एक जगह बैठ जाए तो स्टेबिलिटी मिलेगी उसको। ऐसे ही हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसको एक स्टेबिलिटी मिल जाए, कि एक स्टेबिलिटी मिलने के बाद वो आराम से कम रिएक्टिव हो और इलेक्ट्रॉन उसका हर कोई ना ले सके। तो इसलिए उसका क्या करता है, स्टेबिलिटी को लिए वो क्या करता है, अपने ऑर्बिटल्स को हाफ फिल्ड रख जाता है, वो हाफ फिल्ड रखता है या उसको फिल्ड करता है, फुल्ली फिल्ड करता है। तो इसमें देखो, इसमें 3D, अगर डी ब्लॉक की एलिमेंट की बात करता हूँ तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो डी इलेक्ट्रॉन में या D5 पे हाफ फील्ड होता है और D10 पे फुल फील्ड होता है। तो हर कोई चाहता है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेना, समझ रहे हो। हर कोई क्या चाहता है कि D5 वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल जाए या D10 वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे को मिल जाए। लेकिन क्या होता है, क्रोमियम मैग्नीज को तो 3D5 मिला हुआ है, लेकिन क्रोमियम क्या करता है, 3D4 रहता है इसका, 3D4 4s2 होता है इसका। लेकिन ये चाहता है कि उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या मिल जाए, मैग्नीज के बराबर मिल जाए। मैग्नीज के बराबर मिल जाएगा, वो कब मिलेगा कि 3D5 मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड फाइंड आउट कर लेगा। तो ये अपना एस ब्लॉक का एक एलिमेंट वो क्या करता है, डी ब्लॉक में ट्रांसफ़र कर लेता है और उसकी वजह से 3D5 4s1 हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही कोबाल्ट की बात करते हैं, कोबाल्ट निकिल और कॉपर, देखो इसमें 3D7 4s2 3D8, और कॉपर की मैं बात करता हूँ तो 3D9 आता है, 3D9 आता है। अब इसका मतलब आना तो 3D9 चाहिए था, लेकिन आता क्या है 3D10, क्यों, क्योंकि ये चाहता है कि इसका विन्यास कैसा हो जाए, 3D10 स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने की वजह से क्या करता है, अपने आप के इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेता है, इस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन को, और उसको क्या करता है, स्टेबिलिटी को दे देता है। समझ के कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो, डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोला था हमने, ट्रांजिशनल एलिमेंट। क्या बोला था, ट्रांजिशनल एलिमेंट, मतलब संक्रमण तत्व। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है कि संक्रमण तत्व वो होते हैं, पता है क्या, कि जिनका डी ब्लॉक फुल्ली फिल्ड नहीं होना चाहिए, फुल्ली फिल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है जिंक, CD और Hg लास्ट में आ रहे थे, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज, फिफ्थ सीरीज। इसका भी D10 होता है, इसका भी D10 होता है, इसका भी D10 होता है। और जिंक CD Hg क्या होते हैं, फुल्ली फिल्ड होते हैं, मतलब पूर्ण पूरित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण श्रेणी, संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। याद रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जिंक, CD और Hg संक्रमण तत्व नहीं है, नहीं माना जाता, क्यों। इसका आंसर है क्योंकि इनमें डी ब्लॉक है वो क्या होता है, फुल्ली फिल होता है, मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। इसकी वजह से इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जा सकता। ये पूछते हैं क्वेश्चन, ऐसे भी आता है कि जिंक को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, क्यों, कारण दीजिए। तो ऐसा इसका आंसर रहेगा कि जिंक
के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग इसका डी ब्लॉक फुल्ली फिल्ड होता है। जो 3D10 होता है उसकी वजह से इसको संक्रमण तत्व माना नहीं जाता। अब ये सारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक अगर मैं देता हूँ तो एक रूल देता हूँ कि इसका ऐसा नहीं होगा n-1 D 1 से 10 4s या n लिख देता हूँ ns 1 से 2। इसका डी ब्लॉक का पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए क्या है बेसिक रूल हो गया कि n-1 D 1 से 10 ns2 1 2 होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं उसकी कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। बोल सकते हैं संक्रमण तत्वों के लक्षण। संक्रमण तत्वों के लक्षण क्या क्या हैं इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड, अगर संक्रमण तत्वों के डिस्कस की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट नोट्स अच्छे से बनाएंगे हम, अच्छे से लिखना आप कि सभी संक्रमण तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। पहली बात तो क्या होते हैं, धातु। पहली बात क्या होते हैं, धातु। और जब धातु होते हैं तो ये क्या होते हैं, विद्युत के करंट क्या होता है इसमें फ्लो होता है, विद्युत के चालक होते हैं। और जब जो विद्युत का चालक है बेसिकली बात करें तो ऊष्मा का भी क्या होगा, चालक। तो विद्युत के चालक होते हैं और ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करता हूं मैं तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3D1 4s2 3D2 4s2 3D3 4 एक तरह का नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या करता है डिफरेंट मतलब बोल सकते हैं परिवर्तनशील। ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट की बात करता हूं कि जो भी ट्रांजिशनल एलिमेंट है या संक्रमण तत्व है उनके अंदर उत्प्रेरकीय गुण। कैसे गुण, उत्प्रेरकीय गुण मतलब उत्प्रेरक का मतलब होता है जो रिएक्शंस को एक पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शंस में और क्या करते हैं रिएक्शंस के जो रेट ऑफ रिएक्शन उसको इंक्रीज करते हैं, मतलब उसके क्या वेग को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक का काम करते हैं मतलब कोई ऐसे बोल सकते हैं कि कोई कंपाउंड है वो काम नहीं कर रहा है तो किसी एलिमेंट संक्रमण तत्व के आने की वजह से वो रिएक्टिव हो जाता है और वो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करना लग जाता है। तो मतलब एक तरह के कौन सा गुण है, उत्प्रेरक का गुण की तरह दर्शाते हैं। कौन, संक्रमण तत्व उत्प्रेरक के गुण दर्शाते हैं। फोर्थ की बात कर लेता हूँ, सभी संक्रमण तत्व क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। संक्रमण तत्व संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब संकुल यौगिक क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने पढ़े होंगे बहुत अच्छे से। तो उसमें क्या होगा कि जो भी ट्रांजिशनल एलिमेंट है वो सब क्या बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे हम आगे भी, संकुल यौगिक क्या क्या होते हैं। तो मतलब लिगेंड्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, कंपाउंड को बनाते हैं। मतलब बहुत सारे लिगेंड्स मिलकर के संक्रमण तत्व के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। 5 नंबर की बात कर लेता हूँ, तो संक्रमण तत्व ट्रांजिशनल एलिमेंट्स क्या होते हैं,
रंगीन प्रवृत्तिक होते हैं। कैसे? रंगीन प्रवृत्तिक होते हैं। अब भाई रंगीन प्रवृत्ति का पता कैसे चलेगा? कि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, वो सब क्या होंगे? रंगीन प्रवृत्ति के होंगे। अब देखना, मैं यही बात बता रहा हूँ तीनों को। पहली बात तो रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो वो क्या होंगे? अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के वो होते हैं। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब तक आपको लगा कि हमने पहला मतलब विद्युत के चालक ऊष्मा के चालक होता है, दूसरा होता है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, तीसरा संक्रमण तत्व या उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं, चौथा है संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, और जो ट्रांजिशनल एलिमेंट है, इधर नहीं है, ट्रांजिशनल एलिमेंट है, वह रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं। और रंगीन प्रवृत्ति के बाद ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होता है? अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, अगली मैं बात करता हूँ, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के साथ अदर मेटल मिल करके इसको क्या बना देते हैं? मिश्र धातु। तो इसका मतलब है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स क्या करते हैं? मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं, मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो देखो बेसिकली पूरा एक भी बाहर नहीं आएगा, इसको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं आपको सारा इस यहीं पे बता रहा हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट है, सभी जो ट्रांजिशनल एलिमेंट होते हैं, सभी संक्रमण तत्व होते हैं, वो कैसे होते हैं? हार्ड, मतलब मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब गलनांक बोल सकते हैं। नहीं समझ आया? उसको बोलते हैं क्वथनांक। सब कुछ इसका क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, देखो ये पॉइंट 8वां है, ये बहुत अहमियत रखेगा। देखो हमें पता है कि जब पीरियोडिक टेबल में हम बात करते हैं, ऐसे पीरियोडिक टेबल है, सभी एलिमेंट जो ब्लॉक होते हैं कौन कौन से? अभी हमने बताया एस, डी और पी। देखो, और इधर एफ ब्लॉक होता है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो आपस में समानता ऐसे रख के चलेंगे, जबकि एस ब्लॉक के एलिमेंट समानता ऐसे रख के चलेंगे, पी ब्लॉक के ऐसे। इसका मतलब है डी ब्लॉक के तत्व इस क्रम को क्या बोलते हैं? क्षैतिज, और इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल, और इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हमने बात की डी ब्लॉक के जो संक्रमण तत्व ये थे सारे के सारे, और एफ ब्लॉक के भी आते हैं। तो ये सब क्या है? क्षैतिज समानता शो करते हैं। तो ध्यान रखना, आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व क्षैतिज समानता दर्शाते हैं। क्षैतिज समानता दर्शाते हैं। अन्य तत्वों की तरह ये लंबवत समानता नहीं दर्शाते हैं। अन्य तत्व बोले तो एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक की तरह ये लंबवत मतलब वर्टिकल समानता नहीं दर्शाते हैं, ये कैसी? क्षैतिज समानता दर्शाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, सारे लक्षण इसके यही करेक्टर्स हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कि संक्रमण तत्व वो होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता हो, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लेकिन फुल फिल्ड नहीं होनी चाहिए, अगर फुल फिल्ड है तो संक्रमण तत्व नहीं कहलाएंगे वो, जैसे जिंक, सी और एच। ठीक है, कैडमियम, जिंक और मरकरी एक्सेप्शन है। अब संक्रमण तत्व नहीं है, जबकि डी ब्लॉक के एलिमेंट है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है।
अब ये मत कहना डी ब्लॉक के तत्व सारे संक्रमण तत्व होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व तो जेड एन सी डी एच जी है, लेकिन वो संक्रमण तत्व इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें फुलफिल्ड कक्षक फिल है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। धातु होते हैं, पहली बात तो सारे के सारे क्या होते हैं, धातु। धातु है तो विद्युत के चालक हैं और ऊष्मा का चालक दोनों पाए जाते हैं। दूसरा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिफरेंस होता है। इसकी वजह से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से, डिफरेंट की वजह से इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। फिर बात कर लेते हैं, जब परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाएगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डिफरेंट फॉर्म में होंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, किसी से भी रिएक्शन कर लेते हैं या किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी वजह से इनमें उत्प्रेरकीय गुण पाया जाएगा। अब देखो, जब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अयुग्मित अवस्था में पाए जाएंगे ज़्यादातर। और ज़्यादातर जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब भी कोई भी मेटल में मिलता है तो उसको बोलते हैं, उसमें रंगीन प्रवृत्ति का नेचर आ जाता है। और रंगीन प्रवृत्ति आ जाती है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसी प्रवृत्ति आ रही है, रंगीन। तो इसका मतलब ट्रांजिशनल एलिमेंट्स रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसकी वजह से उनको क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति। दो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति पाई जाती है, तो अनुचुंबकीय अन पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसकी वजह से इसको अनुचुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ट्रांजिशनल एलिमेंट और कोई मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मिश्र धातु का निर्माण। इसका मतलब होता है कि संक्रमण तत्व मिश्र धातु का निर्माण भी करता है, ये भी एक इसका लक्षण है, इसका कैरेक्टर्स है। हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। और आवास सारणी में डी ब्लॉक के क्षैतिज समानता शो करते हैं। क्षैतिज समानता के बारे में आपको बता दिया था, ऐसे समानता शो करते हैं, ये ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब तक आपको डी ब्लॉक के बारे में लगभग समझ आ गया होगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ने क्या क्या पढ़ लिया था, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या क्या है, कहते किसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, कितनी सीरीज में बांटा गया है, इनके इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर क्या क्या है। फिर हमने डी ब्लॉक के कौन जो इसकी स्ट्रक्चर्स पढ़ ली थी, इसके जो लक्षण कैरेक्टर सारे पढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसका नेचर कैसा होता है। ये फर्स्ट, आज हम एक बार पढ़ ले तो बेसिक से बता देते हैं, इसके बाद कल पढ़ेंगे और अच्छे से। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, कि संक्रमण तत्व जो फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट सीरीज के जो संक्रमण तत्व है उनका नेचर कैसा होता है, नेचर कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, कि उनका क्या शो करते हैं, कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ होती पाई जाएगी। तो उसमें हम पढ़ेंगे पहली परमाणुीय त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या, जो हम कल पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम आयनन ऊर्जा। तीसरा पढ़ेंगे धात्विक प्रवृत्ति, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस, आयनन पोटेंशियल, आयनन एंथैल्पी दोनों बोल सकते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर, फोर्थ नंबर पे पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ये सारा हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है हमको, सारा पढ़ना है। फिर पढ़ेंगे उत्प्रेरकीय गुण, जो हमने पढ़ा था उसके कैरेक्टर, कि इसमें कौन कौन में किस किस प्रकार का उत्प्रेरक, कि कौन कौन से तत्वों में कैसे कैसे ये गुण अपना अपना शो करता है, कैसे कैसे कैरेक्टर शो करता है, वो किस तरह करता है, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम मिश्र धातु का निर्माण, जो हमने पढ़ चुके हैं, सारे कैरेक्टर कैसे होता है, कैसे कैसे किया जाता है, वो सब पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे अंतरकाशी यौगिक,
अंतराक्ष यौगिकों का निर्माण। फिर इसके बाद चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम इस चैप्टर से संबंधित क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। कोशिश करें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, जो हम कल पढ़ेंगे। ये पार्ट हम कल पढ़ेंगे, मेन पार्ट था जो हमने पढ़ लिया है। अब बेसिक सा पार्ट है सारा जो हम पढ़ लेंगे, क्योंकि जो हम